बाहर की दोनों आंखों से हट करके भीतर की आंख में थोड़ी देर निवास करना। बाहर बहती हुई तमाम ऊर्जा को, चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को भीतर की ओर मोड़ लेना और जागे जागे देखते रहना, डायरेक्ट देखना। एक बार भीतर प्रभात उतर आई, ये कभी विदा नहीं होगी। बाहर तो रोज प्रभात उतरती है, रोज विदा होती है, परंतु भीतर के आकाश में तुम एक बार अपनी प्रभात उतारना। एक बार भीतर के नेत्र में उतर के देख लेना, इस इनर आई में जो प्रभात उतरती है वो फिर कभी विदा नहीं होती, सदा पूर्णिमा रहती है, कभी अमावस नहीं उतर सकती। जागी रहना, पल पल जागी रहना। मन के अटैक से, मन की एग्रेसिवनेस, मन की रेस्टलेसनेस के प्रति, मन की दौड़ द्वंद्व द्वैत के प्रति तुम जागी रहना। कहीं कोई आइडेंटिफिकेशन माइंड के साथ नहीं होनी चाहिए। माइंड से डिटैच होते चले जाना, डिसआइडेंटिफाई होकर के देखते रहना। मन से जितना हटते चले जाओगी, विचारों से जितना हटते चले जाओगी, उतना ही तुम अपनी एनर्जी को अपवर्ड होते देखोगी, उतना ही तुम अपने केमिकल्स को बैलेंस में उतरते अनुभव करोगी। सब इम्बैलेंस ऑफ केमिकल्स विल बी चेंज्ड इनटू बैलेंस। ये बैलेंस बलिश देता है। मेडिटेशन के आलम में ये सब अपने आप होता चला जाता है। तुम केवल अपनी सुरती, अपनी स्मृति में रहना, तुम जागी रहना। दसों दिशाओं में बिखरी हुई चेतना को अखंड रूप में भीतर की ओर मोड़ना। अपनी चेतना, अपनी कॉन्शियसनेस को अखंड बना लेना। यही अखंड पाठ है, एकमात्र ये अखंड पाठ है तेरा। तो स्वयं इंटेग्रेटेड हो जाना, अखंड हो जाना। खंड खंड चेतना तेरे दुख का कारण है। तुम आनंद पूर्ण, स्वस्थ पूर्ण होना, अखंड होकर के लगातार भीतर की ओर जागी रहना। अनेकों बार मन के साथ चले जाते हो, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, कभी भूत में, कभी भविष्य में, परंतु शीघ्र वापस लौटना अपने प्रेजेंट मोमेंट्स में, अपने वर्तमान की घड़ियों में। तुम भीतर वापस लौटते चले आना। तुम अपने स्वभाव में रहना। मन के स्वभाव पर अंकुश लगाने की कोशिश न करना। मन जहां जहां जैसा जैसा जो जो भी कर रहा है, ये उसका स्वभाव है। मन सदा अपने स्वभाव में जी रहा है। इसका स्वभाव तनिक मात्र भी विपरीत नहीं है उससे। ये अपने स्वभाव में बाहर की ओर बह रहा है। ये बीते हुए कल में जा रहा है, आने वाले कल की कल्पनाओं में उतर रहा है। इसका अस्तित्व केवल पास्ट और फ्यूचर में है। इसलिए ये अपने स्वभाव में है। तनिक मात्र भी कंट्रोल करने की कोशिश न करना इसको।
केवल तुम अपने स्वभाव की याद करना, अपने स्वभाव की स्मृति, सेल्फ रिमेम्बरेंस, हु आई एम। एकमात्र अपने स्वभाव की स्मृति में रहना। तुम देखने वाले हो। Become more and more awakened. Watch, only watch, not to indulge in any thoughts. Only watch all those thoughts which are coming before you. You simply watch them. जब अपने ही दिल में खुदाई है, काबा में सजदा कौन करे, काबा में सजदा कौन करे, जब अपने ही दिल में खुदाई है। पर्दों ही तलक सब सजदे हैं, सजदों ही तलक सब पर्दे, पर्दों ही तलक सब सजदे हैं, सजदों ही तलक सब पर्दे, पर्दों ही तलक सब सजदे हैं, सजदों ही तलक सब पर्दे, जब पर्दा उठा तो आप हुआ, जब पर्दा उठा मन का पर्दा उठा, जब पर्दा उठा अहम का पर्दा, मन का पर्दा, अहंकार का, बुद्धि का पर्दा, तेरी ईगो का, अहम का, अहंकार का पर्दा, जब पर्दा उठा तो आप हुआ, जब पर्दा उठा तो आप हुआ, फिर आपकी पूजा कौन करे, अपने आप की पूजा कौन करे, फिर स्वयं को सजदा कौन करे, जब अपने ही दिल में खुदाई है, जब अपने ही दिल में खुदाई है, काबा में सजदा कौन करे, काबा में सजदा कौन करे, जब अपने ही दिल में खुदाई है।
क्या गजब की संपदा परमात्मा ने तेरे हाथ थमाई है, जिसमें उतर करके तू स्वयं परमात्मा हो सकता है, जिसमें उतर करके तू स्वयं दुनिया का बादशाह हो सकता है, जिसमें उतर करके तू स्वयं बैकुंठ हो सकता है। क्या गजब की संभावना है, कितनी महान पॉसिबिलिटी तेरे द्वार पर उस मालिक ने, उस नेचर ने पिरो दी है तेरे हाथों में, तेरे दामन में थमा दी है वो संपदा जिसकी कीमत दुनिया के खजाने भी चुका नहीं सकते। इसकी खोज और तलाश में रहना, जगमगा करके जीना, धन्य धन्य कर देना इस संपदा को, इस मानव जीवन को, इतना सही दिशा में जीना, इतना भीतर की दिशा में जीना कि स्वयं परमात्मा, स्वयं वो विराट, स्वयं सारा का सारा, वो सर्वशक्तिमान तेरे द्वार पर उतरा है, अपने एकमात्र अंश को देखने के लिए आतुर हो जाए, अपने अंश के पीछे पीछे चला है, अपने अंश को अपनी बाहों में लेने के लिए तरस जाए। ऐसा जीना इस मिले हुए अवसर को कि तेरे अस्तित्व की कीमत पड़ जाए, 4 युग तेरी याद में डूब जाए। इतना महान पोटेंशियल है तेरे पास कि तू 4 युगों में अमर होकर के जी, सदा सदा के लिए अमृतस्य स्वरूप हो सकता है। इतनी बड़ी संभावना है तेरे द्वार पर, वो तेरी मर्जी है, ये तेरा अधिकार है, तेरी रजा है, ये एकमात्र तेरा चुनाव है, चॉइस है। परमात्मा ने कितना बड़ा स्वतंत्रता का महान दीप तेरे हाथ में थमाया है, कितनी स्वतंत्रता तुझे बख्शी चुनाव की, तेरी मर्जी, कैसे मर्जी जी ले, कितनी स्वतंत्रता दिया है। भटक भटक के जी ले, तेरी मर्जी, उस पे भरोसा रख कर के जी ले, तेरी मर्जी, उसके हाथों में अपना आप देकर के, अपने आप को थमा कर के जी ले, तेरी मर्जी, उसको पीठ देकर के जी ले, ये तेरी मर्जी। ये चुनाव, ये अधिकार तेरे हाथ में पूरी तरह से थमाया है उस मालिक ने, अपनी साकार मूर्ति इंसान के रूप में जो ही निर्मित करता चला गया, साथ साथ ये पूर्ण अधिकार भी देता चला गया। तेरी मर्जी है, बाहर की दिशा में जी ले, भीतर की दिशा में जी ले, या दोनों दिशाओं को पिरो करके जी ले, या दोनों दिशाओं के पार अपने शिव नेत्र में जी ले। तेरी मर्जी है, तेरा अधिकार, तेरा हक प्रभु ने पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया है, सुरक्षित रखा है तेरे साथ। दुखी जीवन जी ले, सुखी जीवन जी ले, सुख पूर्ण जी ले, दुख पूर्ण जी ले, ये तेरे हाथ में है, किसी अन्य के हाथ में नहीं। तेरा जन्म, तेरा जीवन तेरे हाथ में प्रभु ने थमाया है, और साथ में तुझको ये संदेश भी दिया है, जैसे तेरी मर्जी वैसा जी ले, स्वस्थ पूर्ण प्रेम पूर्ण होकर के जी ले, या दुख पूर्ण संताप की घड़ियां गिनता गिनता जी ले, ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जलता हुआ जी ले। तू विपरीत जी ले, तेरी मर्जी, तू अनुकूल जी ले, तेरी मर्जी। अगर तू सही दिशा में अपने जीवन को रखेगा, अपने बैलेंस को, अपने ब्लिस को जिंदगी की एकमात्र संपदा समझ करके जिएगा, रखेगा, तो हर कदम तेरा धरती चूमने को आतुर रहेगी। स्वयं भी आनंदित होकर जिएगा, स्वस्थ होकर जिएगा, और अनेकों को ये दात बांटता चला जाएगा। यही है बांटने योग्य, केवल यही है दान योग्य, यही दान, एकमात्र दान है तेरा दूसरों के प्रति। जागरण दे, होश दे, दिन रात भाग रहा है जिन बच्चों के लिए, उन बच्चों को अंधकार दे रहा है ना, अंधेरा इकट्ठा कर करके दे रहा है ना, दिन प्रतिदिन उनकी इच्छाओं की पूर्ति में ऐसा डूबा, ऐसी जवानी को बर्बाद करता चला जा रहा है कि स्वयं भी अंधेरे में और उनको भी अंधेरा ही पिरो रहा है।
क्या दे रहा है तू उनको? तभी तो तेरी इज्जत, तेरा सम्मान नहीं है उनकी नजरों में। तूने दिया क्या? तूने दिया क्या अपनी संतान को? क्या दिया? केवल बहिर्मुखी जीवन, केवल बाहर की शिक्षा, केवल बाहर की शिखर दिया? वो तो तेरे पास भी थे, तू सुखी क्यों नहीं हुआ उससे? क्या दिया तूने? सभ्यता या संस्कृति? तूने क्या दिया? अपनी संतान को क्या दिया? कौन सी दिशा दिया है? कौन सा वैभव दिया तूने? वो जो 2 कौड़ी का है, जो कभी आज तक किसी के हाथ नहीं लगा, और जिसके लिए तू अपनी जवानी इतनी दौड़ धूप में यूं ही गवा रहा है। इस झूठी शानो शौकत में इतना अहंकार, इतना अभिमान, इतनी ईगो पिरोता चला जाता है दिन प्रतिदिन। क्या हाथ लगेगा तेरे? एकमात्र मनोरोग, हृदय रोग, ये तेरी मंजिल नहीं है, ये तेरा गोल नहीं है, ये तेरी जिंदगी का अस्तित्व नहीं है। कहां गवा रहा है तू अपने आप को? थोड़ा जाग करके देख, कहां खड़ा है तू? इस खाई में कब तक जीता रहेगा? थोड़ा शिखर अपने जागरण का, अपनी होश का निर्मित कर। अपने शिव नेत्र में, अपनी इनर आई में थोड़ा सा उतर करके देख अपने असली जीवन का। क्या कर रहा है दिन रात अपने असली जीवन से, अपने जीवन से? क्या खिलवाड़ खेल रहा है तुझे? अपने भीतर की आंख बताएगी। उसमें उतर करके थोड़ा देख, जिंदगी रूपांतरित हो जाएगी। थोड़ा बचा हुआ जीवन बहुत कीमती हो जाएगा। थोड़े बचे हुए श्वासों की लड़ी में तो अपनी लानत को धोने के योग्य हो जाएगा। तो धन्य धन्य हो जाएगा जिस दिन तो थोड़ा अपने भीतर की आंख में उतरेगा। तो पहली बार उस प्रभु के प्रति वफादार होगा, ऑनेस्ट होगा, सिंसियर होगा, और उसके प्रति सिंसारिटी मानो सारे संसार को जीत लेना है, मानो सारे संसार के मालिक होकर के जी लेना है, मानो बादशाहियों के दौर में जिंदगी को 4 चांद लगा देना है, सूर्य चांद के प्रकाश में उतर करके जी लेना है, भीतर के इस महान महासूर्य में। तेरी कीमत है यहां, ये तेरी आबादी का दौर है, ये तेरा अस्तित्व है जो कोई मिटा नहीं सकता। ये अवसर चूकना नहीं, मिला है गंवाना नहीं। यूं ही बातों बातों में ना चला जाए, यूं ही 2-4 फॉर्मेलिटीज धर्म कर्म की करता करता ना मर जाए। अहंकार अभिमान जिससे इकट्ठा हो वो कदम ना उठाना, वो कर्म ना करना, करना जाग करके करना। तनिक मात्र भी भीतर अंधेरा इकट्ठा ना हो, बहुत इकट्ठा है, बहुत अंधकार पहले से ही परत दर परत कितना जमा है। और मत ऐड करना, और मत इकट्ठा करना। संभल, जाग, उठ, अपना जागा संभाल, अपनी सुरती संभाल और जी इस धरती के ऊपर आनंद पूर्ण, स्वस्थ पूर्ण, प्रेम पूर्ण, अपनी पूरी क्लैरिटी, अपना विजडम रख करके जी। मन के पार, बुद्धि के पार जो अस्तित्व जगमगा रहा है उसके प्रकाश में जी। तेरा डायरेक्ट कनेक्शन है मालिक के साथ। मानव जीवन हाई डायरेक्ट कनेक्शन के लिए है। यू कनेक्ट योरसेल्फ विद दैट ऑलमाइटी and love very happily on this earth. Don't miss this opportunity, this golden opportunity, invaluable opportunity. Don't miss it. कभी नखरा ना दिखा, कभी रोब रबा ना दिखा, अपने जीवन के प्रति वफादार हो जा, मिट जा मन के तल पर, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे
कि दाना खाक में मिलके गोले गुलजार होता है। अपने भीतर की शान और शौकत को, अपने भीतर के वैभव को उखाड़ करके इस भारत भूमि का नाम उज्जवल कर, इस भारत के शिखरों को पुनः बहाल कर। भारत की संस्कृति पुनः बहाल होती है तेरे जागने से, एकमात्र तेरे जागे से, बाहर की आपाधापी से नहीं, तेरे भीतर के जागे से। भीतर का जागा तेरे पास है तो बाहर का तमाम दौड़ दौड़ आपाधापी तेरी सहज हो जाएगी। तेरी कीमत चुकाने योग्य हो जाएगी। वह भी धन्य धन्य उठेगी। तेरी आपाधापी कम नहीं होगी, आगे से भी ज्यादा होगी, परंतु तेरे में कोई किसी प्रकार की दुविधा नहीं होगी। तेरे पे टेंशन, स्ट्रेस, किसी भी हालात में ना अहंकार, ना ईगो और ना किसी प्रकार की दीनताहीनता, कोई कॉम्प्लेक्स तुझे छू नहीं सकता। जिस दिन तू भीतर जाग कर के जीता है उस दिन भारतीय संस्कृति में आत्मा उत्पन्न हो जाती है, आत्मा प्रकट हो जाती है। भारत की सेवा, इस देश की सेवा, विश्व की सेवा जाग कर के कर। जाग ओ मनुआ, जाग कर के जी। अपना धन, अपना वैभव, अपनी संपदा संभाल, अपना जागा संभाल, अपनी सुरती संभाल। ये तेरा धर्म है। सुरती के तल पे तो इंसान होगा, और जब तू इस इंसानियत के जामे को पहन करके चलेगा तब तू भगवान होगा। जीवन को धन्य धन्य कर, अपने भीतर की जोत जगा करके। और सदा इसी प्रार्थना में डूब जा। एकमात्र अपने साथ संवाद कर, अपने साथ जुगलबंदी कर, अपने से प्रेम की सगाई कर, अपने आप के साथ, अपने आप से प्रेम कर।